Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today I am here to deliver a lecture about most important numerical of chemistry that is very much important for exam point of view. The problem is calculate the heat formation of ethane at 25 degrees centigrade from the following data. This is the given data. इस प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि हमने कैलकुलेट करना है हीट फॉर्मेशन को इथेन की. हमें इथेन की हीट फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ इथेन C2H6. दिस इज़ फार्मूला ऑफ इथेन. तो हमें इसकी हीट फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है और ये हमें डेटा पूरा का पूरा गिवन है. ये हमें डेटा दिया हुआ है. सही है. इससे हमने हीट फॉर्मेशन इथेन की कैलकुलेट करनी है. हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस न्यूमेरिकल में इस टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, तो हम इस टेम्परेचर को नेगलेक्ट कर देंगे. तो अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ क्वेश्चन में डेटा गिवन है, तो हम इस डेटा की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. और सॉल्यूशन करने से पहले हम स्टेप लिख देंगे कि हमने इस सॉल्यूशन में कौन कौन से स्टेप्स करने हैं. तो हमने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, देन ऐड बोथ इक्वेशंस एंड फाइनली सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 3. तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से. अच्छा, हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है एंड दिस वन इज़ इक्वेशन 3. सही है. तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कराना है 2 से. तो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन का 1 मोल था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल है. यहाँ पे भी ऑक्सीजन O2 का भी 1 मोल है, यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है. अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, 2 से. तो हमने क्या करा है, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ तक, मतलब हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन भी गिवन है ना, तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, हमने यहाँ लिखा 2 से. सही है. तो हमने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन को 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से जब ऐड कराया, जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया और हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी थी, -394 थी, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास -788. अब मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ. -394 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू -788. सही है. तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, -788. सही. उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है इक्वेशन 2 को 3 से. तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, ये है. तो यहाँ पे H2 + 1/2 O2 टू फॉर्म H2O, और यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें कितनी दी हुई है, -286 किलो जूल पर मोल. तो अब हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ H2 हो गए, और यहाँ पे 1/2 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3/2 हो गया O2 टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ H2O. अब हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी हमने यहाँ पे -286 दी हुई, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से. तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास -858 आ जाएगा. अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये देखिए, -286 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आंसर आया, -858. सही है. दैन अब हमने क्या करना है, हमने क्या लिखा, दैन ऐड बोथ इक्वेशंस. अब क्या करेंगे कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिखना है. तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे. सही. तो हमने क्या करा, 2 मोल्स ऑफ कार्बन को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O. दैन अब हमारे पास O2 ऊपर भी है और O2 नीचे भी है, तो हम इन दोनों का LCM लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी मतलब प्लस है. तो हम अभी मैं आपको लेके दिखाती हूँ. देखें, LCM लेंगे किस तरह, लिखेंगे 2 + 3/2. तो हमारे पास क्या आ गया, देखें 7/2 आ गया. तो हमने क्या लिखा, 7/2 O2. तो ये क्या बना रहा है, राइट हैंड साइड पे 2 मोल्स ऑफ CO2 + 3 मोल्स ऑफ H2O. अब हमारे पास ये दोनों, जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने इन दोनों जो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है, इनको भी ऐड करना है. तो यहाँ पे भी माइनस की साइन है, तो इन दोनों को हम कैलकुलेटर में लिख के देखते हैं, बताते हैं कि कैसे करेंगे हम. -788 -858. माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है. तो हमारे पास क्या आ गया, -1646. तो हमने लिख दिया -1646 किलो जूल पर मोल.
अच्छा जी, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया जिस पे हमें ये आंसर मिला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड फाइनली सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, इसको जो हमने इन दोनों को ऐड करके आंसर आया है इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 हमारे पास ये वाली है, सही। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवाया इक्वेशन 3 से। अब देखें यहाँ पे कोई भी साइन मौजूद नहीं है, यानी कि प्लस है, तो ये हमने माइनस हो गई, चेंज कर दी साइन। यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस हो गई। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस हो गई। यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस हो गई। सही, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस कर दिया। प्लस क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे तब भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने साइन ही चेंज कर दिया और फिर हम यही वाली साइन कंसिडर करेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, सही है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इन इक्वेशंस को। अब देखें ये प्लस है, ये माइनस हो गया, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। ये भी प्लस है, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सही है। अब हमारे पास क्या बचा, 2C + 3 मोल्स ऑफ H2O और इथेन। सही है, C2H6। सही है। अब हमने 2C लिखा प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। यहाँ पे ये माइनस का है तो हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। C2H6 हो गया। यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन हम निकालेंगे, -1646 + 1560, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -86। देखिए अब क्या करेंगे, -1646 + 1560। सही, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -86 किलो जूल पर मोल। ये इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमें ये फाइंड करनी थी, इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्या आई है वो, -86 किलो जूल पर मोल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so don't forget to subscribe this channel.